तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आ चुके हैं रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 94 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से कुंग यान ने जिया को मार दिया होता है उसके एल्डर के रहते हुए भी, और उस सेट के जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लगते हैं क्या कुंग यान इतना सच में पावरफुल है। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि एल्डर के होते हुए भी उसने उस जिया को इतनी बुरी तरीके से मार दिया है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि जिया सच में मारा गया। आखिरकार जो कुंग यान है उसने एल्डर के सामने जिया को कैसे मार दिया, क्या वो सच में मरना चाहता है। और हमें सामने दिखाया जाता है कि किस तरीके से कुंग यान ने मार दिया। कुंग यान खड़ा है दूर और उसकी स्वॉर्ड में से बिजली चमक रही है। तभी एक बंदा कहने लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लड क्रिस्टल के साथ क्या होता है इस बैटल में, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। लेकिन इस बैटल में कुंग यान को कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो एल्डर है कुंग यान से कई ज्यादा पावरफुल है। तभी जो गांव वाले में से एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कुंग यान तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम है। मैं अगर यहाँ पर मर भी जाऊँ तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं होने वाला इसे देखने के बाद। तो तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में मरना है यहाँ पर मुझे नहीं मरना है यहाँ पर। क्योंकि यान पर पूरा भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता यहाँ से निकाल लेगा हमें यहाँ से जाने के लिए। और सभी के सभी लोग यान को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो जिंगजन होता है वो अपने फादर से बोलने लगता है फादर क्या हमने किसी तरीके की मिस्टेक तो नहीं कर दी, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हम यहाँ पर खड़े रहकर कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ हमारे मास्टर कुंग यान को परेशानी देने के अलावा। तभी जिंगजन के जो फादर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं क्या ये कोई गलत है, क्या ये कोई गलत बात है कि हमारे साथियों को किस पूरी तरीके से मार दिया गया है और उनसे हम अपना एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आए हैं और जिसने ये कांड किया है उसे सजा मिले। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमें अगर किसी को ब्लेम करना है तो उसे हमें अपनी पावर पर ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिया की बॉडी को जो उसके एल्डर पकड़े हुए होते हैं, और जिसको देखने के बाद एल्डर वहाँ पर भड़क जाता है और बोलने लगता है क्योंकि यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अकेले और एक बचे हुए ग्रैंडसन को इस तरीके से मारने की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उसके चारों तरफ से ऑरा निकलने लगता है ब्लैक ही, और बोलने लगता है मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला, भले ही मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े क्यों ना करूँ तुम्हारी बॉडी के। और सीधे उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा बिच्छू आ जाते हैं और वो सभी के सभी बिच्छू को यान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और एल्डर वहां पर हंसते हुए यान से कहने लगता है कोई मेरे इस पॉइजन से बचकर नहीं भाग सकता। तभी यान उससे हंसते हुए बोलने लगता है मुझे माफ कर देना, तुम्हें निराश होना पड़ेगा, लेकिन इस छोटी सी चीजों से मुझे कोई भी यहाँ पर नहीं मार सकता। और वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड अपने सामने रखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है फायर करने के लिए। ये तो किसी फायर गन की तरह लग रहा है। और जैसे ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो एक इनविजिबल बेल टाइप की उसके चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके कारण वहां पर जितने भी स्कॉर्पियन होते हैं वो वहीं पर तबाह हो जाते हैं जलकर। और सारे के सारे जो स्कॉर्पियन होते हैं उनके तो चीतरे उड़ गए। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड से एक हमला करता है जोरदार उस एल्डर की तरफ। एल्डर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और घबराने लगता है और बोलता है क्या इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक भी कर लिया है, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और कोई यार के उस अटैक के कारण सीधे जाकर वो अटैक एल्डर को लगता है, जिस कारण वो पीछे जाकर गिरने लगता है। और हमें दिखाया जाता है उसके एक ही अटैक से उस एल्डर की तो लग जाती है 200 के भाव में, और वो सीधे जाकर दूर गिरता है और दीवार से टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और उस साइड के जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और उनका मुंह फटा फटा रह जाता है और बोलते हैं हमारे जो एल्डर दिंग थे वो यिंगदान रियलमी के 6 लेवल पर थे, तो ये इतनी आसानी से कैसे हार गए। ये तो वाकई में देखने में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। एक यंगदान रियलमी के एडवांस फाइटर को किसी इनिशिएट रियलमी के स्टार्टिंग वाले बंदे ने हरा दिया है लेवल 2 के। हमारे सेक्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और ना ही हमारे सेट को कभी इस तरीके की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और तभी उस एल्डर की जो फाइट बंदा दिख रहा होता है वो कहने लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे तो जल्दी से जाकर हमारे सेक्ट मास्टर को इस बारे में बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और गांव वाले ये देखकर वो ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे मास्टर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, वाह और मजा आ गया मजा आ गया। तभी एक बंदा कहने लगता है भगवान के पास सच में देर है पर अंधेर नहीं, आखिरकार इसने बुरे इंसानों को पनिशमेंट दे ही दी। और सभी इस बात को लेकर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनके जितने भी साथी मरे हुए थे उनको इंसाफ मिल ही गया। तभी जिंगयून अपने फादर से कहता है फादर मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा दुख तो है मुझे इस बात को लेकर, मैं अपने हाथों से अपने साथियों का बदला नहीं ले पाया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि हम मास्टर यून से मिले। तभी उसके फादर कहते हैं मुझे भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुशी है।
और दूसरी तरफ तो ये ध्यान होता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और बोलने लगता है, अब ये क्या हुआ? ये तो मास्टर भी मारे गए। क्या मेरा कुछ भी नहीं हो सकता? मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा? और तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है। वो दूसरी तरफ हँसने लगता है और उससे बोलने लगता है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैंने ही उन बैट्स को कंट्रोल किया था, उस जीवांग सिटी को तबाह करने के लिए। तभी जितने भी गाँव वाले होते हैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और बोलते हैं, क्या इस एल्डर ने सच में किया था? इसने तो एडमिट कर लिया है कि इसी ने किया था। और जितने भी सेक्ट वाले लोग होते हैं वो कहते हैं, ये हमारी रेपुटेशन को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। अब हमें क्या करना चाहिए? और एक बंदा उससे पूछता है, एल्डर आपने ऐसा क्यों किया? और तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है, क्यों? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने क्यों किया? और उसकी आंखों में देखकर तो ऐसा लगता है अभी सारा का सारा गुस्सा आंखों से बाहर आ जाएगा। और बोलता, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। और तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जितनी भी बची कुछ पावर होती है उसके आसपास ब्लड रेड कलर का कुछ आने लगता है। और तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि जाग उठा। ये मॉन्स्टर अजीब सा लग रहा है और जो कि ब्लड से बना हुआ है, ब्लड क्रिस्टल से। और वो एल्डर कहने लगता है, अब तुम सभी के सभी लोग यहीं पर मारे जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और कोई यान पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और कोई यान भी उसको देखता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना है इस एपिसोड में। बाय बाय। तो गाइस कमेंट जरूर कर देना यार और लाइक कर देना। तो जल्दी जा रहा मैं रिकॉर्ड करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड।